हैदराबाद निकाय चुनाव। एक हफ्ते से ये चुनाव बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस छोटे से चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी ने हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े चेहरे उतार दिए। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे लोग हैदराबाद के अंदर पहुंच जाते हैं और रैली करते हैं इस छोटे से चुनाव के लिए। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी की निकाय चुनाव में बहुत बुरी हार सामने आई है। कल 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को हैदराबाद निकाय चुनाव का रिजल्ट आना है। कल वोटों की गिनती होगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, आपके सामने हम वो रखने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर वादा करके आए थे, वहां के लोगों से बहुत रिझाया था वहां के लोगों को कि हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रख देंगे, लेकिन शायद उनका ये वादा जो है एक बार फिर से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार चुनाव में टीआरएस जो सबसे बड़ी पार्टी है हैदराबाद की, तेलंगाना की, उसको 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भी उसको इतनी ही सीटें मिलने की उम्मीद है। लगभग 85 से 90 या फिर 95 तक सीटें उसकी मिल सकती हैं इस बार भी। और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है पुराने शहर में अमित शाह ने कहा था कि यहाँ का निजाम कल्चर जो है उसको हम बदल देंगे, लेकिन इसका जादू भी लोगों के ऊपर नहीं चल पाया। और जो ओवैसी का जादू पुराने शहर में है वो पूरी तरह से बरकरार है और ओवैसी के खाते में 40 से 45 सीटें जाने की उम्मीद है। हो सकता है कि ये सीटें बढ़कर 50 भी हो जाए। जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। पिछली बार कांग्रेस को वहां पर सिर्फ 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस को तो लोग पता नहीं कहाँ समझते ही नहीं है कि कोई पार्टी भी है कांग्रेस का तो नामो निशान ही मिट चुका है शायद हमारे देश से। बहुत कम सीटें आती हैं इसके खाते में। इस बार भी हो सकता है कि 1 या 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ जाएं। भाजपा बड़ा कैंपेन चलाने के बावजूद भी भाजपा पिछली बार 4 सीटों पर थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे हो सकता है कि 7-8 सीटें इनके खाते में चली जाएं। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कल 4 दिसंबर को हैदराबाद के अंदर वोटों की गिनती होगी, तो कल पता चल जाएगा कि भाजपा के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। अमित शाह, योगी और जेपी नड्डा की रैलियां कितना काम आई भाजपा के। 4 सीटें पिछली बार थी, इस बार देखते हैं हो सकता है थोड़ी बहुत सीटें बढ़ जाएं। जिस तरीके से इन लोगों ने रैली की है वहां पर जाकर, लोग इस चुनाव में इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेता वहां पर गए थे और जिस तरीके से इन्होंने वहां पर जाकर अपना कैंपेन चलाया, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इन्होंने हमले किए, उस चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस हैदराबाद निकाय चुनाव में। वरना ऐसे चुनाव आते हैं चले जाते हैं, आए दिन ऐसे चुनाव होते रहते हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस ओवैसी बना दिया था, तो इसी वजह से लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिलहाल कल जैसे ही नतीजे आते हैं मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले रखने की कोशिश करूंगा।